इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़मीन आपका गया है, धुआं भी आप लोग खा रहे हैं। रिस्पॉन्स जो होता है, डस्ट जो होता है प्लांट का, उससे नदी भी ख़राब हो गया। लेकिन अभी तक उस प्लांट से ना उस 15 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण लोग, जितने भी गांव बसा हुआ है, उन लोगों को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये लड़ाई पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। ये सिर्फ एक विधायक और सांसद और मुखिया की लड़ाई नहीं है। इसलिए अगर अपना अधिकार लेना है तो आपको संघर्ष करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सदानंद यादव, सदानंद स्पिनर तगड़नी से। मैं इस वक्त करियामा पंचायत के मुखिया जी के पास आया हुआ हूँ, जो कि इस पंचायत के मुखिया जी का नाम बाला लखनदर पासवान जी हैं। हम इनसे ये जानने आए हैं कि 5 साल के कार्यकाल में ये क्या क्या योजना ज़मीनी स्तर से किए हैं। पहले हम इनसे जान लेते हैं। मैं करीब पंचायत मुखिया बाला लखनदर पासवान। निश्चित रूप से सरकार ये कार्यकाल जो 5 साल का हम लोगों ने बिताया है, जनता जो हमें जिम्मेवारी दी, बाखूबी हम लोगों ने निभाया। हमारे पास 14वीं वित्त की जो भी राशि आई, 15वीं वित्त की राशि अभी आया है, उसको अभी तक हम लोग यूज नहीं किया, खर्च नहीं हुआ है। बट 14वीं वित्त की जो भी राशि आई, समथिंग 1.5 करोड़ के लगभग, उस राशि से 6 गांव हमारे पंचायत में आते हैं। घंगरी, बाराडी, डहुआ टोल, करियामा, कुशाहन, सुगासाग, और एक पार्ट डहुआ टोल का ही है गांधीनगर। ये 13 वार्ड हमारे यहाँ है और 13 वार्ड में हमारे 13 जो कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, उनके सहमति से प्राथमिकता के आधार पर सभी गांवों में पीसीसी, फाइबर ब्लॉक, शेड, छतनुमा शेड, चबूतरा, नाली, ये 14वीं वित्त से हम लोगों ने किया है। और मंशा थी और कुछ करने का। बीच में ये प्राकृतिक एक विपदा कोरोना का जो काल आया, इसमें 2 साल फंड के अभाव में, एक सरकार की मजबूरी, हम सबों की मजबूरी कहा जाए, ये 2 साल का समय हम लोग का बेवजह पार हुआ है। और नहीं तो विकास का हम लोग जो मंशा बनाए थे, जो जितना करना चाहिए था, वो लक्ष्य के हिसाब से बहुत कुछ अभी बाकी रह गया है। जनता अगर पुनः फिर हम लोग को अवसर देती है तो वो सारे लक्ष्य, मैं चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में भी कुछ करने की मंशा थी, और ये 14वीं वित्त के अतिरिक्त भी मैं, चूँकि ये हमारा पंचायत में 3 गांव, करियामा, घंगरी, डहुआ टोल, ये डीवीसी पावर प्लांट में एक लैंड यूजर के रूप में ये 3 गांव हैं। और वहाँ से भी मैं सीएसआर के माध्यम बहुत सारे काम अपने पंचायत में लाया। फुटबॉल ग्राउंड का समतलीकरण, बाउंड्रीकरण, स्टेडियम टाइप का मैंने एक देखने योग्य स्टेडियम बनवाया हूँ डीवीसी के माध्यम, घंगरी फुटबॉल मैदान में। मैं डहुआ टोल का भी फुटबॉल खेल का मैदान का समतलीकरण डीवीसी से कराया। ये 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने ये 14वीं वित्त की राशि जो प्राप्त हुआ, समथिंग 1.5 करोड़, उससे अपने पंचायत क्षेत्र में ये 6 गांव में बहुत सारे वर्क हम लोगों ने किया है, जिसमें लगभग 30 पीसीसी सड़क बनाए, 8 छतनुमा शेड बना, चापा नल लगा, सोलर लाइट लगाए, स्ट्रीट लाइट लगभग 300 पीस लगा है, छतनुमा चबूतरा भी बना है। 6 गांव में 6 हमारे आंगनबाड़ी हैं, सब में हम लोगों ने मरम्मती और उसका रंगरोगन किया। वृद्धा पेंशन लगभग 250 लोगों का हमने कराया। सभी गांवों में नाली, कलभट बनवाए।
और सभी विद्यालय में हैंडवाश बनाया। लगभग 450 हमने शौचालय बनवाया। और अभी कुछ प्रस्ताव लिए हैं, जो जिस गांव में जो काम अधूरा है उसको हम लोग, ये जो कार्यकाल बचा है इसमें हम लोग पूरा करेंगे। हमको एक चीज़ और जानना है कि जो बांझड़ जो पावर प्लांट जो बना हुआ है उसका एक रूल होता है, और बताया गया था, कहा भी गया था कि 15 किलोमीटर तक मुफ्त बिजली दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बिजली ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। इस पर आपको क्या कहना है? ये मुख्य रूप से चूँकि डीवीसी एक ऐसा, ये सेंट्रल के रूप में होता है, ये डीवीसी केंद्रीय कहा जाए कंपनी का जो ज्ञान है इसमें, निश्चित रूप से ये विस्थापन नीति के तहत ये सारी सुविधा ये लिखा हुआ है, वो नियम है विस्थापन नीति में, एक्ट में है कि वो चूँकि प्रभावित क्षेत्र में 15 किलोमीटर के रेडियस में वो बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क यानी सभी CSR के माध्यम इसको देना था। परंतु डीवीसी एक ऐसा ये कंपनी है, एक ऐसा इसका सिस्टम है कि वो स्थानीय प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए अपने पक्ष में करती है। वो चूँकि हम लोग इसका फाउंडेशन के पीरियड में जब ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे आए थे, उस समय खुली तौर पर वो बड़ी भीड़ में उन्होंने घोषणा किया था कि यहाँ पावर प्लांट लगने से इस एरिया का काफ़ी विकास होगा, बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी की सुविधा होगा, शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, रोड सड़कें सारी सुविधा आपको मिलेगा। और इस उम्मीद से एक काफ़ी माने इच्छा लोगों की थी कि अगर ये पावर प्लांट बनेगा तो हमारे भी बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, बिजली हमको बढ़िया मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक सब आदमी उम्मीद में ही है। और ये डीवीसी जब तक इसका बाउंड्री वॉल नहीं हुआ था, ये प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ था, तब तक तो बहुत बातें बोल रही, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा करके ठगने का काम किया। और जब इसका बाउंड्री वॉल हो गया, प्रोजेक्ट आरंभ हो गया, उसके बाद ये सरकार के माध्यम अभी जो फोर्स लगा दी गई, अब अंदर प्लांट जाके भी हम लोग अपनी मुद्दा को नहीं उठा पाते हैं। हम लोग 8 पंचायत के मुखिया मने एक निराश होकर हम लोग कल एक बैठक लिए थे, सर्वदलीय बैठक के रूप में, जो हम लोग इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कल एक बैठकें हुई थी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसका एक भव्य आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ एक भी नियत पर डीवीसी खरा नहीं है, खरा नहीं उतरा। तो वो 3 तारीख को हम लोगों ने एक कमेटी इसको फॉर्म करके और नेक्स्ट डेट में हम लोग एक महा आंदोलन के रूप में हम लोग डीवीसी का चक्का जाम बने गेट बंद करने के, उनका चिमनी धुआं बंद करने के लिए हम लोगों ने एक नीति बनाया है। देखिए, हम लोगों को कभी मुखिया, विधायक, सांसद को दोषी 100% नहीं ठहराना चाहिए। ज़मीन आपका गया है, धुआं भी आप लोग खा रहे हैं, और पौन जो होता है, डस्ट जो होता है प्लांट का, उससे नदी भी खराब हो गया। लेकिन अभी तक उस प्लांट से ना उस 15 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण लोग, जितने भी गांव बसा हुआ है, उन लोगों को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये लड़ाई पूरे क्षेत्र की लड़ाई है, ये सिर्फ एक विधायक और सांसद और मुखिया की लड़ाई नहीं है। इसलिए अगर अपना अधिकार लेना है तो आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए आज तक इतिहास गवाह है कि कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। हम इस क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, सभी लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा लोकप्रिय सांसद महोदया जो श्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं, वैसा लोकप्रिय सांसद आपको कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे ज़िले से ही है। इसलिए यही अंत में कहना चाहते हैं, उनसे भी मिलिए और इस बांझड़ी प्लांट की जो समस्या है उस पर आप खड़ा उतरिए। जय हिंद।